दिल्ली किसके बाप की है, ये मेरा सवाल है। मोदी की, अमित शाह की, संघ परिवार की, किसकी है? दिल्ली हमारी राजधानी है, हम अपनी राजधानी में नहीं आ सकते क्या? ये मेरा सवाल है। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अन्नदाताओं का कैसे वेलकम होता है, स्वागत होता है, जरा गौर से देखिए। दोस्तों, 13 फरवरी को दिल्ली आने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में ये जो कीलें आपको दिख रही है ना, ये कीलें सड़कों में बिछाई गई हैं कि पंजाब और हरियाणा से जो किसान हैं तो 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर चुके हैं, ट्रैक्टर लेकर, बाकायदा अपनी मांगों को लेकर। कहीं गलती से वो दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो जाएं और किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू ना हो जाए और दिल्ली में सरकार के लिए एक बार फिर से मुश्किल ना खड़ी हो जाए, इसीलिए कुछ इस तरह से कीले बिछाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई दोस्तों कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों का क्या गजब का स्वागत किया। ये वही सरकार है जिसने किसानों की आय दुगनी करने का किसी जमाने में वादा किया था, लेकिन आज इसी सरकार के सामने ये किसान अपनी 12 मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक बार फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। ये 12 मांगे क्या हैं, ये भी तफसील से मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के भाव तय हो, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्जा मुक्ति की जाए। मतलब ऐसी लंबी चौड़ी 12 मांगे हैं जिसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं और अब जाकर उनको आंदोलन करना पड़ रहा है मजबूरन, क्योंकि उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। लेकिन क्या किसानों को आंदोलन करने से रोका जा रहा है? और इसके जवाब में किसानों ने कैसे दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को हड़काते हुए कहा कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, ये मैं आगे तफसील से आपको बताऊंगी। लेकिन पहले देखिए हरियाणा की ये तस्वीरें जो और भी डराने वाली है। एक तरफ जहां किसानों को कील बिछाकर उनका स्वागत किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया चनेत ने ये वीडियो ट्वीट की है जहां पर उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि पुलिस किसान आंदोलन में किसान अगर जाते हैं तो उसके लिए उनको धमका रही है और कह रही है कि अगर आपके वाहन वहां पकड़े गए तो आपके वाहन सीज कर लिए जाएंगे, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। मतलब हैरान करने वाला मामला है दोस्तों कि इस देश में आंदोलन करना एक किसान के लिए इतना महंगा साबित हो सकता है कि उसकी गाड़ियां सीज हो सकती हैं, उसका पासपोर्ट रद्द हो सकता है। यही नहीं, हरियाणा में तो करीब बताया 60 जिले ऐसे हैं जहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जा रही हैं। मतलब ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी किसानों से, ऐसा क्या डर मोदी सरकार को कि इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ रही हैं हरियाणा के डबल इंजन सरकार में। वही दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कीलों को लेकर लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और कहा है कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्याय काल। खबर बताती है कि किसान दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास का घेराव करने का प्लान बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान कार, दोपहिया वाहन, मेट्रो या बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सवाल यह कि एमएसपी को लेकर जो आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, अब किसानों ने क्या ठान ली है कि आर पार की तैयारी करके ही रहेंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर केवल जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे देना, बस इतने भर से किसान खुश हो जाएंगे? अगर ऐसा है, अगर वाकई में देश के सबसे बड़े किसान नेता को भारत रत्न देकर ही बस मोदी सरकार खुश करने वाली है किसानों को, तो फिर ये किसान जो सड़कों पर हैं, ये किस चीज की मांग कर रहे हैं? तो क्या किसानों ने इस बार कर ली है तैयारी चुनाव से पहले मोदी सरकार की नाक में दम करने के लिए? और किसानों का कैसे जबरदस्त गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ फूट रहा है, इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चे की कोर कमेटी के मेंबर डॉक्टर सुनीलम जुड़ चुके हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में हरियाणा के अंदर जो है पूरे सीमावर्ती जिलों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। अभी हाल मेरे पास में फोन आया, मध्य प्रदेश के अंदर जी कीले बिछा दी गई, हाँ कीले बिछा दी गई हैं, सीमेंट का पूरा लगा दिया गया। अभी तुरंत मुझे फोन आया जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ अभी मेरे पास फोन आया, रीवा नाम का एक जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश में, जहाँ पर की संयुक्त किसान मोर्चे की अभी मीटिंग चल रही थी, वहां पर आए पुलिस के लोग आए और सबको उठा के ले गए। मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो सबको पुलिस ने हिरासत में लेके कंट्रोल रूम के अंदर बिठाने का काम किया हुआ है। मेरा कहना है कि ये कैसे कैसे चलेगा भाई? पूरे देश के अंदर आप अगर पुलिस स्टेट बना देंगे क्योंकि किसान आंदोलन कर रहा है, तो क्या भारत का संविधान खारिज हो गया क्या? भारत के अंदर संविधान लागू है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। शांतिपूर्ण से किसान आंदोलन ने साबित किया कि वो लाखों लोग थे, 380 दिन थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुई। और उसके बाद में अगर ये आप जाति करोगे तो ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चे का अपना कॉल है, 16 फरवरी का कॉल है, हम पूरे देश में ग्रामीण बंद कर रहे हैं और जो यूनियंस के लोग हैं
हम उनके साथ में मिलकर औद्योगिक हड़ताल चल रही है, आम हड़ताल चल रही है, हो सकता है पूरे देश के अंदर 4 घंटे का रास्ता रोको का भी कार्यक्रम सब कुछ चलेगा। और उसके पहले 13 तारीख को जो है कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का किया था, एक आह्वान। संयुक्त किसान मोर्चे का उसके साथ कोई संबंध नहीं था। हमारा कार्यक्रम 16 तारीख को है, हमारा कार्यक्रम का 13 तारीख से कोई संबंध नहीं है। लेकिन कोई भी किसान संगठन अगर अपना कोई निर्णय लेता है तो आप उसको रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दो और आप कटीले तार लगा दो और आप गड्ढे खोदवा दो, आप सीमेंट कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दो, तो इससे आपको क्या लगता है कि आप किसानों से निपट लोगे क्या? अनावश्यक की ये प्रोवोकेटिव लेकिन सुनीलम जी, एक आरोप जो किसानों पर भी लग रहा है कि किसान राजनीति कर रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं किसानों को आंदोलन की याद क्यों आ जाती है? ये आरोप तो किसानों पर भी आज जो है कुमकुम जी, आजादी के पहले से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और उसकी हक की लड़ाई है कि उसे अपने उत्पाद का जो है जायज दाम मिलना चाहिए, है ना। उससे पहले उचित मूल्य बोलते थे, बाद में स्वामीनाथन जी, जिनको अभी भारत रत्न दे दिया, जब उनकी कमेटी की रिपोर्ट आई तो ये हुआ कि लागत से 1.5 गुना देना चाहिए, C2 प्लस 50% देना चाहिए। सभी पार्टियों ने मान लिया, पार्लियामेंट ने मान लिया, मोदी सरकार ने मान लिया। 2014 में उन्होंने वायदा किया था कि मैं दूंगा। तो अब 24 जो फसलें हैं जिसकी भारत सरकार जो है MSP जारी करती है, अगर उन फसलों का भी अगर नहीं मिलता है लोगों को, मतलब कानूनी गारंटी हम खरीद के ऊपर चाहते हैं, मतलब MSP पर खरीदो। मैं आपको बताऊं, मैं मुल्ताई से आता हूँ, मेरे यहाँ पर कुमकुम जी 7 से 10,000 रुपए क्विंटल तक बिका था सोयाबीन और आज की तारीख में बिक रहा है 4,500 रुपए क्विंटल। आपने कभी ऐसा सुना कि किसी नेता की, किसी विधायक की, सांसद की, किसी कर्मचारी की आमदनी जो है वो घट के उसे वेतन मिल रहा है? सबका बढ़ता जाता है, महंगाई के अनुपात में बढ़ता है, ये पूरी दुनिया के अंदर एक चलन है। लेकिन किसान का लगातार घटता चला जा रहा है, उसकी जो है वो खरीदने के लिए ही तैयार नहीं है। तो किसान जो कह रहा है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है ना, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। तो सम्मान पूर्वक जिएगा कैसे? हवा जो है उससे तो काम चलेगा नहीं, अकेले पानी से काम चलेगा नहीं, तो उसको रोजगार चाहिए। उसका रोजगार खेती है, खेती घाटे के अंदर जा रही है। 7.5 लाख किसान जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं और जिस मॉडल के चलते किसान आत्महत्या कर रहा है उसी मॉडल को आप देश को सौंपने का काम कर रहे हो। आपका मकसद है कि आप जो है जमीनें किसानों की ले लो और उसे अडानी अंबानी को आप सौंप दो, क्योंकि आपकी ये समझ है, सरकार की ये समझ है। सरकार ये कहती है कि भाई किसान खेती करना जानता नहीं है, अडानी अंबानी खेती करना जानते हैं, मतलब व्यापार करना जानते हैं। और तभी तो उन्होंने कोरोना काल में, है ना, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा 42 लाख लोगों की मौत हो गई, उस समय भी 3 लाख करोड़ रुपए कमा लिया। तो जो लोग मतलब लोगों की लाश के ऊपर भी कमाई कर लेते हैं और किसान कमाई नहीं कर पाता तो वो कहते हैं भैया आप खेती छोड़ दो, खेती हम कर लेंगे, हमारे साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, संविदा खेती कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया का अनुभव ये बताता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान जाता है तो आखिरी में जो कॉर्पोरेट है उसकी वो जमीन हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है। ये बात समझ ली सबसे पहले पंजाब के किसानों ने समझी, क्योंकि वो 40 देशों में खेती करते हैं, उन्हें वहाँ का अनुभव मालूम है कि क्या क्या होता है, और इसलिए उन्होंने चुनौती दे दी और आज फिर चुनौती दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। अभी 26 नवंबर को, 26, 27, 28 नवंबर को 3 दिन का जो है चंडीगढ़ के अंदर हम लोगों ने महापड़ाव लगाया। 50,000 किसान थे, मैं खुद उसमें गया था, 5 किलोमीटर पैदल चल के गया, ट्रैक्टर लगे हुए थे वहाँ पे। फिर मैं गया लखनऊ 27 तारीख को, 10,000 किसान थे। फिर मैं गया जो है पटना, 15,000 किसान थे। और फिर हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली निकाली 26 जनवरी को, तो उसके अंदर जो है लाखों ट्रैक्टर पूरे देश में निकले। और अब हम 16 तारीख का हम ग्रामीण बंद करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर मजदूर भी है, छात्र भी है, युवा भी है, और जो है आदिवासी, दलित संगठन, सभी लोग शामिल होकर के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार है वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है और इसलिए वो अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए उन्हें लगता है कि लोगों को ब्लैकमेल करो, 3 एजेंसियां भेज दो और ब्लैकमेल करके अपने आप जितने इकट्ठे कर लोगे जो है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लोग भूल जाते हैं इंदिरा गांधी ने 19 महीने तक सबको जेल में रखा था, पूरे विपक्ष को, है ना। और एजेंसियों ने उनको बताया था कि आपको लोग देवी मान रहे हैं और क्लीन स्वीप होने वाली है, और आपको मालूम है कि क्लीन स्वीप उनके खिलाफ में हो गई थी। तो ये आप लोगों को जो ग्रांटेड मान के चलते हो और लोग आपको लगता है कि नेता को एक पकड़ लाओगे, है ना,
तो वो जो है बाकी तो बछड़े हैं, गाय ले आए आप तो पीछे पीछे बछड़ा आ जाएगा, मुर्गी है मुर्गी के चूजे आ जाएंगे। तो जनता ऐसे गुलाम किसी की भी नहीं होती है, इस बात को याद रखिए। आप कह रहे और सर इतिहास किसानों की इतिहास आय कम इतिहास हो एक गई। जी हाँ आप बोलिए जी बोलिए, पहले जी कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। मैं अपनी बात केवल कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इसको याद रखिए आप। अंग्रेजों ने 1942 के अंदर देश के अंदर जब गांधी जी ने कॉल किया 9 अगस्त 1942 को, अंग्रेजों भारत छोड़ो का, गांधी जी को बंद कर दिया, कांग्रेस के सब नेताओं को बंद कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि अब नेता बंद है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट हुआ। जनता अपना निर्णय खुद करती है, ये बात लोगों की बहुत गलतफहमी है। किसी को नेता मानती है वो अच्छी बात है, किसी से प्रेरणा लेती है वो अच्छी बात है, लेकिन किसी की जनता गुलाम नहीं होती। और अगर गुलाम होती तो फिर नेतृत्व का परिवर्तन नहीं होता, फिर एक ही नेता होता, फिर राजशाही होती, वही चलाता। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोगों के सामने कई विकल्प होते हैं, जिस समय लोगों को जिस विकल्प की जरूरत होती है उस विकल्प को लोग चुनने का काम करते हैं। जी सुनीलम जी, 12 मांगे हैं इस बार किसानों की, लंबी चौड़ी मांगे हैं, मैं पढ़ूंगी बाद में उसको। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्या ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली कूच करना ये अराजकता फैलाना नहीं है? दिल्ली किसके बाप की है, ये मेरा सवाल है। मोदी की, अमित शाह की, संघ परिवार की, किसकी है? दिल्ली हमारी राजधानी है, हम अपनी राजधानी में नहीं आ सकते क्या? ये मेरा सवाल है। और ट्रैक्टर चलाने से अगर अराजकता होती है तो मोदी जी और अमित शाह में हिम्मत है तो घोषणा कर दें कि हिंदुस्तान में ट्रैक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि तो अराजक जो है वो वाहन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गलत नजरिया है ना। किसान जो है, आपको मालूम है, जो लोग खेती करते हैं मोदी जी ने तो हाथ जोड़कर माफी मांग ली ना, तो फिर दोबारा से आने की क्या जरूरत है? अपने अपने गांव में बैठकर प्रदर्शन करें, धरने करें। माफी मांग ली का मतलब ये है कि वो किसानों की जमीन जो लूटना चाहते थे या अडानी अंबानी को लुटवाना चाहते थे, वो किसानों ने नहीं देने दिया, तो उन्होंने वापस उसको ले लिया। लेकिन एमएसपी कहाँ दी? और ये तो विश्वासघात वो खुद ही कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 9 दिसंबर को जब ये जो लेटर था जो हमको दिया गया था, संयुक्त किसान मोर्चे को दिया था, भारत सरकार ने दिया था, उसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के वो कमेटी बनाएंगे उसकी बात उन्होंने कही थी। लेकिन उन्होंने कमेटी नहीं बनाई। जो उन्होंने कमेटी बनाई थी उसके अंदर सरकारी लोगों को रखा था, जो कॉरपोरेट के जो एक किस्म के एजेंट जो लोग थे, जो एलपीजी के अंदर विश्वास रखने वाले अर्थशास्त्री थे, उन लोगों को रखने का काम किया। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप हमारी मांग को पूरा नहीं करोगे और आप हमको मजबूर करोगे कि हम आत्महत्या करें, तो आत्महत्या की जगह पर हम लड़ करके मरना पसंद करेंगे। हम आत्महत्या नहीं करना चाहते। ये किसान आंदोलन का संदेश है। और हम जो है एक बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं इस समय। देश के सामने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि किसान बचेगा तभी देश बचेगा। किसान की अगर जो है इकोनॉमी सुधरेगी तो देश की इकोनॉमी सुधरेगी। किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा। ये मूल बात को समझना जो है वो शासकों को जरूरी है। और शासकों को लगता है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आप अपना कोई भी निर्णय लेते हो तो निर्णय लेते समय आपने सबसे गरीब और दरिद्र व्यक्ति जो देखा है उसकी आप उसको अपनी नजर के सामने रखो। और आप जो फैसला ले रहे हो, आप ये सोचो कि उस फैसले के बाद में उसके चेहरे में क्या अंतर आएगा। अगर उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी तो आप समझ लो बढ़िया पॉलिसी है, लागू कर दो। अगर लगता है कि और तनाव बढ़ जाएगा, उसके और 4 आंसू बह जाएंगे, तो आप उस पॉलिसी को लागू नहीं करो। ये गांधी जी ने इसे कहते हैं एक तिलिस्म जो है ये बताया था लोगों को। अब यहाँ पर अडानी अंबानी के चेहरा रखते हैं कि अडानी अंबानी कितना खुश होगा। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना किसानों की आय दुगनी हो गई, और किसान सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं, किसानों के खाते में आ रहा है, कितना सारा पैसा दे दिया, कितनी किस्तें आ गई? कुमकुम जी, 17 रुपए में आप क्या ले सकते हैं? मैं अभी यहाँ पर जो है मेरा पटना के अंदर एक पदयात्रा का कार्यक्रम है, मैं वहां जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर मैं जो है अभी 3 बार लौट करके आ गया। यहाँ पर ये है 100 रुपए से कम की एक चाय नहीं मिल रही है ना। तो आप जो है 17 रुपए दिन आप किसानों को दे रहे हो, तो उससे किसान का क्या बनने वाला है? और जो बात कही, देखिए झूठ कितना बड़ा है। और मैं इसके ऊपर चुनौती देता हूँ ना, आपका बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और आप बहुत विख्यात आप एंकर हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में 15 करोड़ परिवार हैं किसानों के। और अभी एक रिपोर्ट आई नीति आयोग की जिसमें पता चला कि केवल 3 करोड़ परिवारों को ही इन्होंने 6,000 रुपया दिया है।
अब आप सोचिए, अगर 5 साल पुरानी घोषणा थी तो 30,000 रुपया होना था। तो मैं तो अभी कम से कम जो है 200 से ज्यादा गांव के अंदर घूमा मैं पिछले 3-4 महीने के अंदर। हर गांव में हाथ खड़ा करके पूछा कि एक किसान बता दो जिसे 30,000 रुपया जिसके खाते में ट्रांसफर हो गया हो 6,000 रुपए साल के हिसाब से, वो भी नहीं हुआ। तो ठगी कर रहे हैं आप, कब तक किसानों के साथ में ठगी करोगे? ये मेरा कहना है। मतलब मेरा कहना ये है कि 6,000 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। 6,000 रुपए का साबित कर दे कि 15 करोड़ लोगों को चला गया है ना, उसका व्हाइट पेपर ले आए तो मैं जो है किसान आंदोलन भी छोड़ दूं और राजनीति भी छोड़ दूं और माफी भी मांग लूं। लेकिन झूठ के ऊपर आधारित राजनीति कर रहे हैं और किसानों की लूट के ऊपर आधारित कर रहे हैं। तो इनका जो फॉर्मूला और सोच है कि कॉर्पोरेट को छूट और बाकी सबकी लूट, किसान वो नहीं चलने देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही मुश्किल और टाइट शेड्यूल से एयरपोर्ट से कम मेरे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सुनील। थैंक यू।